I congratulate you all for having chosen this profession and being admitted to this profession. Nursing is a noble profession, they say. Do you understand what is the term noble? क्या? कोई बताए? कोई एक? Yes, good. What's your name? Jyoti. Jyoti. Very good. Noble means sabya. नोबल मीन्स सभ्य, और कोई और मतलब? यस, श्रेष्ठ, और वेरी गुड. अपनी अपनी व्याख्या है. बैठो बेटा प्लीज. किसी ने सभ्य कहा, किसी ने श्रेष्ठ कहा, और कुछ? और कोई? देखो 60 बच्चे हैं, नोबल की व्याख्या तो आनी चाहिए ना, तभी हम समझेंगे नोबल प्रोफेशन है ये, क्या नहीं? जब हमें नोबल के मायने ही नहीं पता तो नोबल प्रोफेशन कैसे होगा? तभी तो हम नोबल बनेंगे ना. और कोई बताए? बस फिर कैसे नोबेलिटी आएगी प्रोफेशन? एक ने कहा सभ्य, एक ने कहा श्रेष्ठ, और कोई? देखो मैं तुम्हारे से बातचीत करने आऊंगी, भाषण देने नहीं आया, ठीक है ना? मैं तुम्हारे से इंटरेक्ट करने आया हूं, ताकि कुछ तुम मुझे समझाओ, कुछ मैं तुम्हें समझाऊं, है ना? यस. डरना नहीं अपनी मैडम से बिल्कुल भी, और मेरे से तो बिल्कुल नहीं डरना. खुल के बताओ नोबल का मतलब क्या है? हाँ जी, मेरे को सुनाई नहीं दिया. योग्य. ओके, योग्य. और बैठो बैठो. और कोई मतलब बताओ. Kind. Okay, kind could be noble. Yes, it's a part of being noble. Kindness is a part of being noble. Yes. और कोई? सभ्य का मतलब हुआ कल्चर्ड. श्रेष्ठ का मतलब हुआ नंबर 1. नंबर 1 हरियाणा, नंबर 1 प्रोफेशन, है ना? और काइंडनेस का मतलब हुआ दयालुता. इसका मतलब नोबेलिटी के अंदर क्या क्या आता है? इसका मतलब नोबेलिटी एक शब्द ना होकर एक पूरा शब्दकोश हो गया. इसका मतलब नोबल के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, और वो बहुत सारी चीजें क्या हैं? वो बहुत सारी चीजें हमारी सोच, क्योंकि जैसी हमारी सोच होगी वैसे ही हमारे कार्य होंगे. दैट मीन्स हमारे एक्शंस, दैट मीन्स हमारी हैबिट्स, दैट मीन्स हमारा कैरेक्टर, एंड दैट फर्दर मीन्स हमारी डेस्टिनी. इसका मतलब क्या हुआ कि नोबेलिटी इज नॉट ए स्मॉल वर्ड, इट्स ए कंप्लीट पर्सनालिटी, एंड कंप्लीट पर्सनालिटी स्टार्ट्स विथ गुड थॉट्स. अगर आपकी सोच सकारात्मक है, यदि आपके अंदर अच्छे विचार हैं, यदि आपके अंदर सभ्य विचार हैं, यदि आपके अंदर श्रेष्ठ विचार है, यदि आपके अंदर सेवा के विचार है, तो ये सारे विचार सकारात्मक विचार. और जब हमारे विचार सकारात्मक होंगे, आप देखो कम से कम मेडिकल साइंस ऐसी कहती है
कि हर व्यक्ति प्रतिदिन 60,000 विचार उसके मन में आते हैं। कितने? 60,000 विचार हमारे मन में प्रतिदिन आते हैं 24 घंटे के अंदर। और अब डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम उन कौन से विचारों को पकड़े। जैसे हम घर से चले तो कॉलेज के लिए, रास्ते में विचार आ सकता है ठंड बड़ी है, किसी कैंटीन में बैठकर चाय पिए। रास्ते में विचार आ सकता है कि पिक्चर बड़ी अच्छी लगी है, पिक्चर जा सकते हैं। रास्ते में विचार आता है कि मेरी सहेली भी खाली है, उसके साथ बैठ के गप्पे मार सकते हैं। रास्ते में विचार आता है कि एक सीरियस पेशेंट है वार्ड में, उसकी जाके सेवा भी कर सकते हैं। तो हम कौन सा विचार पकड़ेंगे कि कोई सीरियस पेशेंट है, उसकी जाके हम सेवा करें, शुश्रा करें। यानी हम उन विचारों में से कौन सा विचार पकड़ते हैं, यह इंपॉर्टेंट है, और उसी से हमारी नोबेलिटी बनती है। इसलिए मैंने कहा कि हमारे अंदर सकारात्मक सोच का होना, पॉजिटिव मेंटल थॉट्स का होना अत्यंत अनिवार्य है। यदि हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी रखेंगे तो हमारी नोबेलिटी बढ़ती जाएगी, और यदि हम पॉजिटिविटी नहीं रखेंगे, नेगेटिविटी रखेंगे, तो हमारी नोबेलिटी घटती चली जाएगी। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो विचार हमारे मन में आए, उनमें से कौन से विचार को हम पकड़ें। दूसरी बात, नर्स, पहली बात तुमने बताई नोबेलिटी, एन से नोबेलिटी, यू से क्या हो? वेरी गुड। ए नर्स नीड्स टू बी अंडरस्टैंडिंग, यू नो। अंडरस्टैंडिंग क्या? पहले तो अपने काम की अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहली चीज अपना सब्जेक्ट आना चाहिए। दूसरी चीज कि हमें अपने सीनियर्स की अंडरस्टैंडिंग, जिस डॉक्टर से हमें कमांड लेनी है उसकी अंडरस्टैंडिंग। तीसरा, जिसके ऊपर हमने वो एक्शंस करने हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग। यानी अंडरस्टैंडिंग डॉक्टर के बारे में, अंडरस्टैंडिंग पेशेंट्स के बारे में और अपने बारे में। हम कड़ी हैं, यू नो, यू आर ए कड़ी इन बिटवीन द पेशेंट एंड द डॉक्टर। एक बॉन्ड है, और जितना मजबूत ये बॉन्ड होगा, फेविकोल का बॉन्ड है ना, अटूट बांध, ना टूटने वाला बंधन जो है, उसको अंडरस्टैंड करना। ऊपर के इंस्ट्रक्शंस, दिमाग बीच में आपका, और फिर पेशेंट के ऊपर इंप्लीमेंटेशन। और गलती कहां होती है? अंडरस्टैंड करने में। मैं तुम्हें बताऊं, हमारे यहां पे ऑपरेटेड पेशेंट्स को च्यवनप्राश लिखते थे। अब किसी नर्स के दिमाग में पता नहीं क्या आया, नई आई होगी आई बोर्ड में, तो क्योंकि आई ड्रॉप से लिखी जाती हैं, तो साथ में उसने च्यवनप्राश भी सोचा आई ड्रॉप है। हजारों हजार पेशेंट हमारे च्यवनप्राश अपनी आंखों में डालते रहे, जब एक दिन एक पेशेंट ने मुझे बताया, एंड वी गॉट इट रेक्टिफाइड। मतलब कितनी बड़ी ब्लंडर सालों साल चलती रही किसी एक व्यक्ति की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। इसलिए अंडरस्टैंड करना, जब हम औरों से अंडरस्टैंड कर रहे हो तो अपना दिमाग बाकी चीजों से बंद करना पड़ता है। सपोज आई एम इंस्ट्रक्टिंग यू, यू हैव टू लिसन टू मी केयरफुली। ये नहीं कि उस समय दिमाग में ये कि लंच टाइम हो रहा है, उस समय दिमाग में आ रहा हो गया रोटियां खप रही हैं बाहर में, है ना। मतलब उस समय हमारा टोटल, वी हैव टू बी present at that time once the instructions are being given, not only with our body but body, mind and soul. Hearing is with ears and listening is with soul. So we have to listen it very carefully to understand it in a right manner.
And once we understand it in a right manner, then only we can implement it on the patient in a right manner and right fashion which is desired. Otherwise, मैंने मिल्क लोगों को आईवी चढ़ाते देखा है, मैंने इतनी रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस फॉलो अपनी लाइफ में होती देखी हैं जिनको बयान करना शायद इस लेक्चर में पॉसिबल नहीं होगा, बट बहुत बड़ी बड़ी अनगहलियां, बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स ना अंडरस्टैंड करने की वजह से होती है। इसलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इन अ परफेक्ट फैशन and then implement it on the patient in a perfect fashion. So U stands for understanding. और understanding भी, understanding का मतलब क्या है? समझना और विवेक से समझना, ठीक है? And then R, resourceful and responsible and risk appetite. Don't forget, because we are dealing with the life. इसलिए रिस्पॉन्सिबल होना, रिसोर्सफुल होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और रिसोर्सफुल कैसे बनोगे तुम लोग? कोई ज्यादा कैथेटर इकट्ठे करने से, आईवी कैनुला इकट्ठे करने से, बैंडेजेस इकट्ठी करने से, कॉटन इकट्ठी करने से वी डू नॉट बिकम रिसोर्सफुल। रिसोर्सफुल हम बनते हैं अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से, उसका रिसोर्स चाहिए। वी हैव टू बी रिजर्वायर्स ऑफ नॉलेज। और वो किस चीज से आएगी? पढ़ाई से, पढ़ने से, सीखने से, गढ़ने से। केवल पढ़ना सफिशिएंट नहीं है ना। वी हैव टू रीड, वी हैव टू एब्जॉर्ब, वी हैव टू एसिमिलेट। इससे चेन, तब हम रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। और जब हम रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं तो नेचुरली हमारी केयर और अच्छी बढ़ने लगती है। एंड एस स्टैंड्स फॉर, एक एक करके बताओ, मैं सुनता नहीं। सिंपैथी और सिंप्लिसिटी, वेरी गुड। और सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्ट्रेंट नहीं। सेल्फ एस्टीम क्या होती है? सेल्फ रिस्पेक्ट इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ एस्टीम। कोई भी प्रोफेशन लाइफ में छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटे या बड़े हम होते हैं। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, छोटे या बड़े हम होते हैं। भगवान कृष्ण ने भगवान होते हुए भी जब पांडवों का राजसूय यज्ञ हुआ तो उसमें कौन सी ड्यूटी मांगी? जूठे पत्तल उठाने की। सब ड्यूटियां बट गई तो भगवान कृष्ण ने कहा मेरे लिए कौन सी ड्यूटी है? तो तब उन्होंने जूठे पत्तल साफ करने की ड्यूटी भगवान कृष्ण ने निभाई। ऐसा हमारा इतिहास है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी काम को छोटा या बड़ा मत समझो। हर काम हमारा है। वार्ड की क्लीनलीनेस से लेके पेशेंट की क्लीनलीनेस तक, एवरीथिंग इज आवर्स। और जो लोग काम को छोटा बड़ा मानते हैं वो लोग जीवन में कभी कामयाब नहीं होते। तुमने स्वामी श्रद्धानंद का नाम सुना? कौन थे? जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। और उनको हम महात्मा मुंशीराम के नाम से भी जानते हैं क्योंकि उनका पहले का नाम मुंशीराम था। उनके गुरुकुल में, गुरुकुल कांगड़ी में एक बच्चा बीमार हुआ और उस पर एक जो शास्त्री था उसकी ड्यूटी थी उस बच्चे को संभालने की, नई ड्यूटी। जैसे नर्स तो उन दिनों में नहीं होती थी, तो जो शास्त्री था बच्चा बड़ा, वो उसकी केयर में था। अब जो बच्चा बीमार था उसको उल्टी आने लगी, तो ये शास्त्री जी उल्टी का पॉट उठाने कहीं चले गए।
पीछे से महात्मा मुंशीराम जी आए, उन्होंने देखा कि वो उल्टी कर रहा है बच्चा, और बहुत बुरी तरह उल्टी कर रहा है। उन्होंने अपना हाथ चिलम बनाकर उस बच्चे के आगे किया, उसे उल्टी कराई, इतने में वो पॉट लेकर आ गया। तो महात्मा जी ने कहा कि अब तू रहने दे। Sometimes we have no waiting hours with us. Sometimes we just cannot wait. Patient is in trouble, we have to act and act according to the situation. So it is very important कि हम अपनी ड्यूटीज को समझें और ड्यूटीज को अच्छे से निभाएं। एंड ई एम्पैथी किसने कहा? वेरी गुड, क्या नाम है? कोमल। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? इट इज ए वर्ड बेटर देन सिंपैथी। सिंपैथी होती है सहानुभूति और एम्पैथी होती है समानुभूति। कि जैसे मान लो मेरे यहां कोई पेशेंट आता है, तो मैं ये समझूं कि अगर मैं इसके स्थान पर होता तो मैं डॉक्टर या नर्स से क्या उम्मीद करता, और वैसा मैं एक्शन करूं। दैट इज एम्पैथी, समान अनुभूति। इट इज नॉट सहानुभूति। सहानुभूति इज लेस। पीछे बात तुमने सिंपैथी बोला तो मैं इसलिए चुप रहा, बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेल यू एम्पैथी इट इज बेटर देन सिंपैथी। वी डू नॉट हैव टू शो सिंपैथी टू द पेशेंट। यदि हम सिंपैथी शो करते हैं तो हम उसे छोटा बना देते हैं। हम एम्पैथी शो करेंगे तो हम उसे बराबर के उस पर लेकर आते हैं। सो वी हैव टू बी एम्पैथेटिक विद द पेशेंट। सो दीज आर द वर्ड्स you see which we have to follow. There is much more to this profession, and on this day I congratulate you all for joining this profession. और जब मैं एम्पैथी की बात करता हूं तो मैं हमेशा कहा करता हूं कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की पीड़ा भी कम होगी जरूर, किसी के पांव का कांटा निकाल